एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 ये कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी त्रिभुज ABC। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC बनाएंगे और जिसका कोण B क्या है, समकोण है। तो त्रिभुज ABC बना लिए, ठीक। और जिसका कोण B समकोण है, तो ये समकोण 90 डिग्री का है, यानी एक समकोण में 90 डिग्री होता है। तो ये A हो गया और ये C। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक। और फिर दिया है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये AB है 24 सेंटीमीटर है और BC 60 सेंटीमीटर है और BC 60 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसका मान ज्ञात करना है साइन A और कॉस A। दो नंबर इसी में साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो लंब दिया है 24 सेंटीमीटर, आधार दिया है 7 सेंटीमीटर। तो AC ज्ञात करना है, यानी कि कोण, ठीक। तो यहां लिखेंगे माना कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण, तो एक समकोण में 90 डिग्री। तो त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, जहां AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AC का मान निकालना है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से तो होता है कोण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि कोण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ कोण के स्क्वायर था, जब स्क्वायर हटेगा तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि कोण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो ध्यान देना है, जब कोण पूछेगा तो जोड़ लेंगे, यानी लंब और आधार जोड़ लेंगे स्क्वायर करके, ठीक। जब आधार पूछेगा तो कोण में से लंब घटा लेंगे, जब लंब पूछेगा तो कोण में से आधार घटा देंगे, ठीक। लेकिन जब कोण पूछेगा तो जोड़ेंगे इसलिए क्योंकि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कोण होती है। तो दोनों के जोड़ेंगे तभी नहीं बड़ी होगी। तो कोण बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कोण हम ये भी लिख सकते हैं, कोण कितना है, AC है। तो AC बराबर लंब स्क्वायर, लंब कितना है AB के स्क्वायर प्लस आधार कितना है BC, तो BC के स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कोण बराबर लंब कितना है 24, ये लंब आधार कोण, तो लंब 24 है, तो ये 24 के स्क्वायर हो गया प्लस आधार कितना है 7, तो ये 7 के स्क्वायर हो गया, ये रूट हो गया, ठीक। तो कोण इज इक्वल टू 24 के स्क्वायर कितना होगा 576 और प्लस 7 के स्क्वायर 49। तो कोण इज इक्वल टू 576 प्लस 49 625, और 625 का वर्गमूल आप लोग को मालूम है 25 होगा, यानी कोण जो हुआ 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये, ठीक, ये 25 सेंटीमीटर कोण हो गया। देखो लंब 24, आधार 7, ये 25, तो ये दोनों से बड़ी नहीं आ गई, बड़ा हो गया, ठीक। तो इतना पहले उतार लो।
तो पूछा है पहला क्वेश्चन में साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए बराबर क्या होगा? अभी कुछ देर पहले थ्योरी में बताए हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है। ठीक, तो हमको लंब और कोण से मतलब है बस। लेकिन यहाँ पर साइन ए तो दिया है ना, तो साइन ए के सामने की भुजा ये लंब हो गया, साइन ए के सामने की भुजा ये लंब बटा कोण। हमको लंब और कोण से मतलब है। तो लंब कितना है? बीसी है, लंब बीसी है और ये कोण एसी है। तो हो जाएगा बीसी कितना है? 7 सेंटीमीटर, एसी कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो 7/25 आंसर हुआ। अब पूछा कॉस ए बराबर, तो कॉस ए, तो सबसे पहले जानेंगे कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो कॉस थीटा बराबर होता है कोण बटा आधार। तो हमको बस मतलब है कोण और आधार से। तो कॉस ए के सामने की भुजा ये लंब हो गया। जब ये लंब हो गया तो ये आधार बटा कोण। जब ये कॉस ए के सामने भुजा जब ये लंब हो गया तो ये आधार नहीं हो गया, आधार आई कोण होना ही है। तो आधार ए बी है, यानी कि ए बी बटा ए सी, आधार बटा कोण। ए बी कितना है? 24, ए सी कितना है? 25। तो 24/25 आंसर हुआ। अब पूछा है साइन सी। तो साइन थीटा पर लंब बटा कोण होता है। हमको बस मतलब है लंब और कोण से मतलब है, लंब और कोण से। तो साइन सी के सामने भुजा ये लंब हुआ और ये खुद भी लंब है। तो लंब बटा कोण, तो लंब कितना है? 24 और कोण 25, 24/25। कॉस सी पूछा है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कोण बटा आधार। ठीक, हमको कोण और आधार से मतलब है। ठीक, तो कॉस सी के सामने भुजा ये लंब हो गया। जब ये लंब हो गया हमको कोण और आधार मतलब है, कोण बटा आधार 25/7, 25/7। कॉस सी के सामने भुजा लंब हो गया। जब ये लंब हुआ, ये खुद भी लंब है, ये कोण है और ये आधार है। तो कोण बटा आधार होता है कॉस थीटा बराबर, तो कोण 25 सेंटीमीटर, आधार 7 सेंटीमीटर। तो 25/7 ये मैथ बन गया। यानी कि साइन ए बराबर 7/25, कॉस ए बराबर 24/25, साइन सी बराबर 24/25 और कॉस सी बराबर 25/7। ये हुआ। उतार लीजिएगा इतना।